हेलो एवरीवन, मैं हूं राम शुक्ला। कैनवा मास्टरी क्लास के 10वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में सीखा। आज की क्लास में हम टेक्स्ट टूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम फ्लो चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट टूल में हम क्या सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मैजिक राइट, कैसे हम एआई के ज़रिए कंटेंट लिखेंगे। हेडलाइन डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कैसे काम करेगा, टेक्स्ट टूल में और भी बाकी के सारे टूल्स जो हैं वो कैसे काम करेंगे। तो लेट्स एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या होगा। अलाइनमेंट सीखेंगे, कट कॉपी पेस्ट सीखेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल साइज कलर एंड फॉर्मेटिंग सीखेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अलाइनमेंट लाइन स्पेसिंग ट्रांसपेरेंसी सीखेंगे, इफ़ेक्ट्स सीखेंगे, एनिमेशन, पोजीशन, लॉक, डुप्लिकेट करना, अलाइन करना, लिंक करना, लेयर ऑप्शन क्या होता है, ग्रुप अनग्रुप सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। तो अभी हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका मोबाइल आसपास है तो प्लीज़ उसको साइलेंट कर दें या एयरप्लेन मोड पे डाल के उसको साइड कर दें, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण मोबाइल होता है। अपने साथ एक पेन और पेपर साथ ज़रूर रखें। जो भी डाउट हो उसे साथ के साथ नोट डाउन कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 1-to-1 सेशन में। हमारा एक छोटा सा प्लान है जिसमें आप डाउट का सेशन डाउट का प्लान परचेज़ कर सकते हैं, जिस 500 रुपीज़ का, जिसमें आपको 10 डाउट्स मिलते हैं, 10 क्लास मिलती है, जिसमें हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है जूम या गूगल मीट पे। तो इस तरह से वीडियो आप फ्री में यूज़ कीजिए, सीखिए और प्रैक्टिस करिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम कैनवा के उस पर आ गए हैं, फाइल नेम ले लिया है। अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है कि कैनवा में अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे लॉगिन करें, कैसे पेजेस क्रिएट करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो इस वीडियो को छोड़ के आप पहले पुरानी वीडियो जो हमारी पिछली वीडियो हैं इसी प्लेलिस्ट में उसको देख लें। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आएँ और फिर इसको करें तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो जैसे हमारा कैनवा का ये डैशबोर्ड है ओपन हो गया, मैंने फ़ाइल ऑलरेडी ले लिया है। मैं टेक्स्ट टूल पे जाऊँगा। जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल पे जाता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे है कि कुछ आप कॉम्बिनेशन टेक्स्ट ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नया टेक्स्ट लेना है तो हम ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक होके आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, वेलकम टू कैनवा। अब मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया, हम इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे ये अपना एक बॉक्स टाइप बना है। आप इसका कितने एरिया में टेक्स्ट आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। साथ के साथ आप इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं। आप देख रहे हैं जिस एंगल में चाहे आप इसको उस एंगल में इसको घुमा सकते हैं। अगर मैं इसको 0 डिग्री पे रखूँगा तो 0 डिग्री। ये आप 4 आइकन देख रहे हैं, इसको आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं क्लिक करके। वैसे आप यहाँ भी कहीं भी क्लिक करके मूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक सर्कल बना हुआ है, इसको भी पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब जो टेक्स्ट का एरिया है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मैजिक राइट है, चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से। तो जब हम मैजिक राइट करेंगे तो कंटिन्यू राइटिंग, शॉर्ट एंड री राइट, हम मतलब एआई के ज़रिए कंटेंट लिखने का काम ये करता है, स्पेलिंग करेक्शन का काम करता है। वैसे तो ये बहुत कम काम आता है, लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू राइटिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या करेगा, आपको कुछ सजेशन देगा। अब जो इसने कंटेंट लिखा, अब इसको ऐड कंटेंट करेंगे। ये देखिए वेलकम टू कंटेंट से रिलेटेड इसने कंटेंट लिख के दे दिया। अभी इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप इसको बोलेंगे, मैं अभी आने नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे। जैसे हम कोई इसको बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी डमी टेक्स्ट या फॉर पैराग्राफ, तो ये डमी टेक्स्ट दे देगा। ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता डिलीट करता हूँ, अब मैं मैजिक राइट पे भी चला जाता हूँ। आप देखिए ये इंस्ट्रक्शन बॉक्स आ गया। अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया हो तो आपको आइडिया होगा कि चैट जीपीटी में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं, जो बोलते हैं वही वो उस तरह से आंसर दे देता है।
प्लीज़ प्रोवाइड मी डमी टेक्स्ट फॉर पैराग्राफ भी कह सकते हैं। अब हम जनरेट पे क्लिक करेंगे या एंटर मार देंगे कंट्रोल दबा के, तो ये हमें डमी टेक्स्ट दे देगा। देखो ये डमी टेक्स्ट आ गया। डमी टेक्स्ट का मतलब होता है कि सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कंटेंट मोर लाइक दिस या ऐसे, तो आप इंसर्ट कर लो। देखो ये इंसर्ट होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको श्योर हियर, ये पूरा जो टेक्स्ट है ये रिमूव कर देंगे। अब आपका ये डमी टेक्स्ट बन गया। तो जहाँ भी आपको पैराग्राफ की ज़रूरत होती है आप इस तरह से डमी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, या आप गूगल से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने मैजिक राइट और टेक्स्ट बॉक्स का सीख लिया। अब इसमें कमेंट है, तो अगर आपने किसी अपने टीम को दिया है तो वही सेम जैसे इमेज में मैंने बताया था, कमेंट का, लॉक का, डुप्लीकेट का, डिलीट का। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट है, कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्टाइल, अलाइन, ये सब सेम है जो मैंने इमेज में बताया था। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस पर क्लिक करें या किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसे बॉक्स होके आ जाएगा जैसे हमारे MS वर्ड वगैरह में आता है। पहला बॉक्स है इसमें फ़ॉन्ट का, तो आप इसमें फ़ॉन्ट देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग तरीके से फ़ॉन्ट के स्टाइल्स आ जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का कोई भी फैंसी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने फ़ॉन्ट्स खुद भी अपलोड कर सकते हैं। आप गूगल से फ़ॉन्ट डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब देख रहे हैं आप कितना बढ़िया। तो इसमें जैसे आपके कंप्यूटर में जैसे फ़ॉन्ट्स बहुत सारे होते हैं, इस तरह से आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप भी करेंगे, जैसे आपने 50 करके एंटर मारा या 25 करके एंटर मारा। फिर उसके बाद आपको कलर देना है, तो आप यहाँ से ए पे देखिए कलर आ रहा है, टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। जो भी आपका कलर मन करे वो कलर आप दे सकते हैं यहाँ पे। फिर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक किसी फ़ॉन्ट में होता, किसी नहीं होता, आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर स्क्यू करना है तो स्क्यू कर सकते हैं। नॉर्मल लेटर, कैपिटल लेटर करना है वो कर सकते हैं। अगर मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँ, जैसे मान लीजिए कैनवा सेंस है, अब आप देखिए ये कैपिटल लेटर हो गया, ये नॉर्मल लेटर हो गया। यहाँ पर भी हमारे पास अलाइनमेंट आ जाता है। एक बार क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट, फिर सेंटर, फिर जस्टिफाई। इस तरह से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको बुलेट में बनाना है कोई भी टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बुलेट आ जाएगा, और दूसरा बुलेट एंटर मारेंगे। आप देखिए ये सारे बुलेट में आ रहा है। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देता हूँ। ठीक है, मैं फ़ॉन्ट इसको लेफ़्ट कर देता हूँ। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका हमने फ़ॉन्ट कलर कर दिया ब्लैक या ब्लू, जो भी है, पर्पल कर दिया। फ़ॉन्ट साइज छोटा कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ॉन्ट देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लिस्ट में डबल क्लिक करेंगे, जैसे तो 1 2 3 4, फिर क्लिक किया तो बुलेट गायब हो गया। तो इस तरह से आप इसमें टगल बटन का यूज़ करके फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे स्पेसिंग, ये चीज़ें ना फॉर्मेटिंग में बहुत काम आती हैं। तो आप ध्यान रखना, कुछ भी आप एलिमेंट बनाओगे, इमेज, टेक्स्ट और ग्राफिक और अलाइनमेंट, पोजीशनिंग, ये हर बार आपको काम आएगा। तो इस पर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद लेटर स्पेसिंग है, आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट की स्पेसिंग बढ़ रही है। उसके बाद आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग बढ़ रही है। आपको जितना लाइन चाहिए उस हिसाब से आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर कोई बॉक्स लगा हुआ है तो किस तरफ करना है। ठीक है, अगर आप इसको देखिए हॉरिजॉन्टली बढ़े तो ये सेंटर से ऊपर नीचे करेगा, तो हम जनरली इधर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आप आ जाइए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में देखो कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम इमेजेस में करते हैं। ठीक है, मतलब कितनी उसकी ओपेसिटी बढ़ानी है, कितनी कम करनी है। ठीक, ये तो ये हो गया। अभी मैं आपको अगर बताऊं, जैसे सिंपल से, अब फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, तो बाकी का जो टेक्स्ट है वो मैं कराता हूँ। अभी यहाँ पे टाइटल है, हेडिंग है, तो अगर आपको कोई हेडिंग लिखना है, सब हेडिंग लिखना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ़ॉन्ट में टाइप करके भी कर सकते हैं। जैसे आप फ़ॉन्ट में टाइप करेंगे उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे अगर मैं मान लीजिए यहाँ से सब हेडिंग ले लेता हूँ, वेलकम टू कैनवा क्लास, ठीक है, ये हमारा सब हेडिंग हो गया, मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। अब हमें इफ़ेक्ट्स लगाने हैं इसके ऊपर, तो हम इफ़ेक्ट पे जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको शेडो चाहिए तो यहाँ से शेडो ले सकते हैं। शेडो में आप ऑफसेट देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो आपका जो शेडो है, अगर मैं थोड़ा और जूम करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इफ़ेक्ट्स देखिए, अगर मैं ये ऑफसेट बढ़ा रहा हूँ तो देखो जो शेडो है वो दूरी होता जा रहा है। हम जितना चाहते उस हिसाब से कर लेंगे। फिर डायरेक्शन है, किस एंगल पे आप शेडो लगाना चाहते हैं वो चीज़ है। फिर उसके बाद अभी देखेंगे ये सॉलिड है, तो अगर हम इसको ब्लर करना चाहते हैं, देखिए ब्लर हो गया है। अभी टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, फिर आपको समझ में आया। अब आप देखोगे कि जो इफेक्ट लाइन स्पेसिंग में थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज इसका बढ़ा देता हूँ। चाहे यहाँ से बढ़ाऊँगा, कॉर्नर से, हमेशा ध्यान रहे कि कॉर्नर से ही हमें चाहे इमेज हो चाहे टेक्स्ट हो बढ़ाना है। अब इफ़ेक्ट पे आ जाता हूँ वापस। आप देखिए यहाँ पे डायरेक्शन है, ये शेडो का डायरेक्शन है, हम जिधर ले जाना चाहें उधर ले जाते हैं। हम यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। आप देखो ये ब्लर हो गया है। तो इस तरह से कोई भी पोस्टर आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। अगर मैं इसको ऐसे इस तरह से कर देता हूँ, देखिए अब समझ में आएगा आपको। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इफ़ेक्ट में आ जाऊँगा, देखो ये ब्लर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी, जो ब्लर है उसकी ट्रांसपेरेंसी, अब आप ट्रांसपेरेंसी में ख़त्म कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा सा, अगर मैं ब्लर नहीं रखता हूँ तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये देखो शेडो का जो कलर है वो इस तरह से आएगा, और इसका जो कलर है वो कलर भी आप रख सकते हो शेडो का। तो जैसे मान लो मैं शेडो का कलर वाइट रखता हूँ, तो अब देखो अब कैसे हो गया, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट्स ना आपको प्रैक्टिस करना। अभी देखो अब ये किनारे एकदम शार्प हैं, अगर मैं इसको ब्लर करूँगा तो ये ऐसे दिखेगा, अब ऐसे लगेगा कैसे आ रहा है, ठीक है। अब डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन और सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो कहाँ पे कैसे हमें लेके आना है, देख रहे हो आप। इस तरह से आपको अगर और बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक। अब आप देखो कैसे कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आपको ट्रांसपेरेंट करना है थोड़ा और इसको लाइट कर लो या ट्रांसपेरेंट कर लो। तो इस तरह से आप इफ़ेक्ट लगा सकते हो। फिर उसके बाद आप देखो लेफ़्ट है, यहाँ पे लिफ्ट है, सॉरी लिफ्ट पे जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, ज़्यादा, हाँ ये ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा, देखो होलो कलर। आप देखेंगे होलो में क्या होता है कि जो आपका बैकग्राउंड रहेगा वही वही वो गायब हो जाएगा, वो मतलब जो इसके अंदर का कलर है वो गायब हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर रहेगा। तो आप कहीं भी इसको लगाएंगे, जो भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे वो आ जाएगा, केवल बॉर्डर कलर इसमें चेंज होगा, देखो, ठीक है। आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखेंगे, अब वापस आ जाइए, इफ़ेक्ट पे आ जाइए। फिर उसके बाद है स्प्लाइस, इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट है, इसको आप ट्राई करिए। इस तरह से देखिए ये आउटलाइनिंग है, आप उसमें आउटलाइन दे सकते हैं, थिकनेस कितना करना है कितना नहीं करना है, उस हिसाब से आप कलर दे सकते हैं। अब आप देखो इस तरह से आप बना सकते हैं, एक अच्छा ग्राफिक आप तैयार कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ये टेक्स्ट का कलर है हमारे। अगर मैं आउटलाइन के कलर की बात करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये आउटलाइन है, मैं आउटलाइन का कलर दे देता हूँ, ठीक है। देखो कितना अच्छा ग्राफिक बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इको की बात करता हूँ, ये देखो इसमें इको आ गया। फिर ग्लिच है, ये देखो ग्लिच का कलर हो गया। ये नियॉन का कलर है, आप यहाँ से नियॉन का कलर बना सकते हैं, देखो ये नियॉन का कलर बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद है बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो आप बैकग्राउंड दे दीजिए। अब बैकग्राउंड में राउंडनेस कितना देना है, देखो ये राउंडनेस बना दिया। स्प्रेड करना है, अगर मैं स्प्रेड कम करता हूँ तो इस तरह से आ जाता है, राउंडनेस थोड़ा सा दे दो तो इस तरह से आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है, आप इस तरह से इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम शेप देना चाहते हैं, मान लीजिए अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नन पे कर जाता हूँ।
और टेक्स्ट का कलर मैं थोड़ा सा और दूसरा ले लेता हूँ ताकि शार्प दिखे। फिर से इफ़ेक्ट पे आ जाता हूँ। हमें चाहिए सर्कल वाला, ठीक है। तो सर्कल वाला अगर हमें बनाना है कुछ, तो मैं इसको एक लाइन में कर लूँगा और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखते होंगे कोई लोगो बनाना है, सर्कल में हमें चाहिए होगा, तो हम इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे और हमारा यहाँ पर है कर्व में। अब इस पर कर्व पे क्लिक कर दिया। जैसे कर्व में क्लिक करेंगे तो आप कितना कर्व करना चाहते हैं, ये देखो, देख रहे हो। आप रिवर्स करना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मैं अगर आपको कुछ बना के दिखाऊं, आप ऐसा कर सकते हैं। एक हम सर्कल लेते हैं, एलिमेंट पे गए और अब हम एक सर्कल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये बॉक्स ले लिया, हमें इस बॉक्स के चारों तरफ इसको लगाना है, ठीक है। हम मान लीजिए कोई स्कूल के या किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये एलिमेंट कर दिया। अब इसको हमको इसके साथ सेट करना है सर्कल को, तो हम यहाँ पे जाएंगे और आप देखो इसको हम कर्व कर देंगे। ये थोड़ा सा और इसको पास किया। थोड़ा सा अगर हमें टेक्स्ट की स्पेसिंग बढ़ानी हो तो टेक्स्ट की लेटर की स्पेसिंग बढ़ा देंगे, ये देखो। और थोड़ा सा इसको और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें नीचे लेके जाना है, अभी इसको अगर हमें नीचे लेके जाना है तो हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। वापस गए कर्व को, तो जो हमने राइट साइड में किया था अब हम लेफ़्ट साइड में कर देंगे और इसको ले जाके यहाँ सेट कर देंगे। आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारा ये सर्कल बन गया। टेक्स्ट ज़्यादा है इसलिए आपको अजीब सा लग रहा होगा। अब हम यहाँ पे कुछ भी शेप बना सकते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट के इफ़ेक्ट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। इस तरह से आप, अगर आपको कर्व नहीं चाहिए, आप कर्व हटाना चाहते हैं, आप डन करेंगे एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है। आप एकदम से सीधा कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो है कैनवा का ये जो इफ़ेक्ट है, टेक्स्ट में कैनवा का इफ़ेक्ट ये पूरा हो जाता है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे एनिमेशन हमें चाहिए तो हम एनिमेशन पे जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरह की एनिमेशन है, जैसे ये टाइपराइटर, एसेंड और शिफ्ट। इन सब में ना 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। बोथ एनिमेट मतलब कब करें, जब एंटर हो या जब एग्जिट हो। तो एंटर पे करेंगे तो ये एंटर पे ही करेगा, फिर रुक जाएगा। एग्जिट पे करेंगे तो ये जब स्लाइड नेक्स्ट जाएगी तब आएगा। तो जब आप एनिमेशन बनाएंगे उस वक्त काम आएगा। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आप क्या एनिमेट कराना चाहते हो, कैरेक्टर या वर्ड या पूरी लाइन, ठीक है। 3 चीज़ें होती है ना, कैरेक्टर, वर्ड और लाइन। किस डायरेक्शन में आप देना चाहते हो उस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये आप डायरेक्शन में, और ये सेम चीज़ उसमें अप्लाई होता है। जैसे अब ये देखो, ये 2 लाइन है, ये देखो ब्लॉक है, ये देखो ये बर्स्ट है। अब इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे भी आएगा ऑन एंटर या ऑन एग्जिट, ठीक है। तो किसी में डायरेक्शन आएगा, किसी में नहीं आएगा। इंटेंसिटी मतलब कितना फास्ट आप करना चाहते हो। जैसे मैंने कम किया तो धीरे हो गया, ज़्यादा किया तो और फास्ट हो गया। फिर आपको कैरेक्टर करना है या वर्ड करना है। और देखो यहाँ पे ये किधर से करना है, ये तो टेक्स्ट एनिमेशन था। अब देखो किस साइड से आपको क्या करना है। जैसे ब्लर है, देखो ये ब्लर आ गया, वाइप आउट हो गया, पॉपअप हो गया। तो आप इस तरह से कोई बैनर या एनिमेशन बनाते हैं तो आप यहाँ से अलग अलग एनिमेशन के इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखो ये है स्क्रैप बुक, और ऐड ऑन करना है, देखो ये रोटेट है, टेक्स्ट ही रोटेट करेगा। अब जब इस पर क्लिक किया तो ये पूछेगा किधर से रोटेट करना चाहते हो, राउंड क्लॉक, अपोजिट या कैसे, स्पीड कितनी है, जैसे मैं कर रहता हूँ, ये देखो, है ना। अब उसके बाद ये वाला करना है तो आप इस तरह से, ये देखो इस तरह से कर सकते हो। पल्स करना है तो देखो पल्स टाइप में हो गया। और आपको कोई एनिमेशन नहीं चाहिए तो क्लियर कर दो, एनिमेशन ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एनिमेशन का क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं पोजीशन की, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, रूलर और गाइड लगाना मैंने आपको बताया ही था, कम ज़्यादा करना बताया ही था। एक ये है और इसको हम दूसरा रख लेते हैं। अब हम इन दोनों को पोजीशन फिर अच्छे से सीखना है आपने, ठीक है। जैसे अब ये पेज है, ये है, हमने पोजीशन पे अब हम क्लिक करते हैं, अलाइन टू अ पेज।
अगर टॉप करना है तो देखो टॉप में चला गया, लेफ़्ट में करना है लेफ़्ट में चला गया, मिडिल में करना है तो पूरे पेज के मिडिल में आ गया, सेंटर में किया तो सेंटर में आ गया, बॉटम किया तो बॉटम, राइट किया तो राइट। ये तो हो गया सिंगल सिंगल का। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों, ये इधर है। अक्सर जो प्रॉब्लम आती है वो इसी में आती है कि हमें पता नहीं लगता कि हम किसके अलाइनमेंट पे कैसे करें। अब ये वाली टेक्स्ट है, इसको हम चाहते हैं दूसरे वाले को एक साथ अलाइन करना लेफ़्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी ये सेंटर हो गया, हम पोजीशन है, अब हम यहाँ पे लेफ़्ट कर देंगे तो ये लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया, ये हमारा 3 हो गया। अब हम तीनों को सेलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। जब ग्रुप करेंगे तो हम एक साथ कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। अब हमने यहाँ का रखा है, अब हम इसको सेंटर में करते हैं, मिडिल में करते हैं तो ये हो जाएगा, लेफ़्ट करते हैं, टॉप करते हैं, बॉटम करते हैं, राइट करते हैं, सेंटर करते हैं, मिडिल करते हैं, तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। अनग्रुप करना है तो आप इसको अनग्रुप कर लीजिए, तो ये अनग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर आपको कहीं अप डाउन करना है तो मान लीजिए कोई एलिमेंट है, आप इसको क्लिक कर लिए आप, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आप चाहते हो कि ये वाला टेक्स्ट सर्कल के पीछे जाए, तो आप पोजीशन से जाके लेयर में जाके, अब आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो ये है, जो आपने सेलेक्ट किया इसको पकड़ के नीचे खींच कर दो, या सर्कल वाले को ऊपर कर दो, देखियो ये ऊपर नीचे हो गया। ये वाला है जो बॉटम वाला, ये भी नीचे जाना चाहता है, तो इसको भी आप पकड़ के सर्कल के नीचे कर दो, या सर्कल को सबसे ऊपर करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो इस तरह से आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। आप या तो राइट क्लिक करके, अब इसको अप करना है तो राइट क्लिक करके लेयर पे जाइए, ठीक है, आप ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, ये अपने आप फ्रंट पे आ जाएगा। एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं राइट क्लिक में और क्या क्या है। टाइमिंग वगैरह ये सब एनिमेशन के पार्ट में बताएंगे। कट कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट ये आपको पता ही है। लॉक लगाना है, आप लॉक लगा सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लिंक लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने के बाद ये कहीं वेबसाइट पे चला जाए या google.com पे चला जाए, तो www.google.com करेंगे और ये इसके ऊपर लिंक लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस पर लिंक लग गया। तो जब कभी आप PDF बनाएंगे या कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो आप यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। ये फीचर है इसमें। तो अब चलिए अब देखते हैं कि लगभग ये कंप्लीट हो गया है अपना टेक्स्ट का। अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग सारे क्लियर करने हैं, आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर लो, जैसे ये देखो यहीं से डिलीट कर लो, या डिलीट बटन से डिलीट हो जाएगा। अरेंज है ये आपको पता ही है, मैंने बता दिया फ्रंट बैकवर्ड आपको कैसे करना है, विड्थ, ठीक है। तो इसमें कुछ रह नहीं गया। अब मुझे देखो ट्रांसपेरेंसी है, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको कि ट्रांसपेरेंसी कैसे कम ज़्यादा करते हैं। अगर कोई सारी फॉर्मेटिंग अगर क्लियर करनी है तो आप यहाँ से कॉपी कर लो और दूसरे पे पेस्ट कर लो, अपने आप आ जाएगा, कॉपी भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। कलर का मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, और भी इफ़ेक्ट आएंगे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अब इसके बाद यहाँ पे कलर पैलेट है, आप यहाँ पे कलर अपने हिसाब से कलर पैलेट बना सकते हैं, या कोई कलर कोड आप गूगल से लेके आते हैं आप यहाँ पे लगा लीजिए। कलर पिकर है, यहाँ से कलर आप पिक कर सकते हैं। जैसे हमने ये कलर पिक किया तो हमारा वो कलर वही एज इट इज़ कलर पिक होके आ गया। तो ये मोटा मोटा हमने टेक्स्ट के बारे में कंप्लीट कर लिया। टेक्स्ट में कुछ और चीज़ें हैं, रेडीमेड हमारे पास डिज़ाइन बने हुए हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करके आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो ये बैनर बना, जैसे मान लो ये बना है, तो अब ये बिग बना है तो आप इसको टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम अनग्रुप करेंगे। अब हमें बिग है, इसको हमें स्मॉल करना है तो हम स्मॉल लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसके ऊपर साइन है तो यहाँ पे इसमें हमने वेलकम लिख लिया, ठीक है। तो आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन बने हुए हैं, आप इन डिज़ाइन को यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी है, जैसे अगर आप डिस्काउंट है, जैसे पोस्टर है ना, तो इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ है। कोई भी डिज़ाइन आप क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन आ जाएगा। आप मान लीजिए कोई टी शर्ट का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक अच्छा सा स्टिकर बना सकते हैं। हैप्पी बर्थडे का बनाना है, ग्लो का इफ़ेक्ट बनाना है। अब आपको पता नहीं है कि ये कैसे बनाना है तो कोई बात नहीं, बना बनाया आप ले लीजिए। यहाँ पे
जैसे ये ग्लो वाला आ गया, ठीक है, हम यहाँ पे वेलकम लिख देते हैं। तो हमने जब वेलकम लिखा तो देखो ये वेलकम आ गया। अब हम इसके चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। बहुत ही आसान एप्लीकेशन है, ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जो इसको सीख ना सके, बशर्ते अगर सीखना ना चाहे तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते। अब आप देखो कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। अब हमें नहीं समझ में आता ये कैसे बनाना है आसान, क्योंकि इसमें कुछ फ़ॉन्ट का कमाल है, कुछ इफ़ेक्ट का कमाल है। आपको फ़ॉन्ट समझना है, इस पर क्लिक करिए, देखिए फ़ॉन्ट है मोदक, ठीक है। तो आप इस तरह से बना के एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारा टेक्स्ट का देखो ये अलाइन हो गया, कट कॉपी पेस्ट हो गया, फॉर्मेटिंग का हो गया, अलाइनमेंट, इफ़ेक्ट, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें हमने करा ही दी आपको, ठीक है। देखो एनिमेशन, पोजीशन भी हमने आपको करा दिया, डुप्लीकेट, अलाइन, लिंक, ये सारा आपको पता ही है। तो आज हमारा टेक्स्ट का जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको करा ही दिया, रोटेट करने वाला ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आज हमारा टेक्स्ट टूल जो कैनवा का है ये कंप्लीट होता है। लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिया है टूल में। अब आगे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम ब्रांड पे, अपलोड पे, ड्रॉ, प्रोजेक्ट, ये सब छोटे छोटे हैं, ये सब एक ही वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। 1-2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। तो अब आपको इसको फटाफट प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वीडियो आप फिर से देखिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से अच्छे से वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस इतना मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें। तो लोगो कैसे बनेगा, ऑटोमेटिक लोगो कैसे बनेगा, फिर इसके बाद हम फूटर टूल करेंगे तो हमारा कैनवा क्लास कंप्लीट हो जाता है। फिर हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। जैसे स्टेशनरी डिज़ाइन, जैसे लोगो डिज़ाइन हो गया, ब्रोशर हो गया, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक बना के देखेंगे। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में और अच्छे ट्यूटोरियल के साथ और नए उत्साह के साथ। आप बने रहिए इस पे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।